हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का डी स्टोरी चैनल में। तो दोस्तों, आज बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं। तो कहानी की शुरुआत कर ही देते हैं। सत्या बहू भाग भाग कर सारी तैयारी कर रही थी। तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। बहू, बहुत जल्दी है मायके जाने की। सत्या ने पलटकर देखा तो उसे उसकी सास धनवती जी खड़ी थी। हाँ माँ जी, बड़ी मुश्किल से तो यह समय आया है जब मुझे अपने घर जाने का मौका मिल रहा है। आपको तो पता ही है, घर गृहस्थी से छुट्टी नहीं मिलती। आज आपके बेटे ने मुझे पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी दी है। ना जाने आज उन्हें मुझ पर कैसे तरस आ गया। सत्या ने चहकते हुए कहा। आज सत्या की शादी को लगभग 12 वर्ष हो गए। इन 12 वर्षों से मुश्किल से 2 या 3 बार ही वह अपने मायके जा पाई थी, वो भी किसी फंक्शन में। उसके पति विमल ने कभी सत्या को जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उनके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। बड़े भैया भाभी तो कभी कभी बस मिलने आते थे। माँ बाप को छोटे बेटे के भरोसे छोड़कर वे मौज से रह रहे थे। सत्या को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके सास ससुर उसे बहुत चाहते थे। सत्या भी पता नहीं कब बहू से बेटी बन गई। उसे पता ही नहीं चला। दिन भर काम में व्यस्त रहती थी। सास ससुर की एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ तक कि वह अपने ससुर जी को कभी कभी डांट भी देती थी जब वे चुपचाप कभी कभी मीठा खाने की कोशिश करते। इस प्यार भरी डांट पर वे मुस्कुरा कर बस इतना ही कहते, लगता है मेरी माँ वापस आ गई। लेकिन आज सब कुछ भूलकर सत्या अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। विमल उसे खुद छोड़ने जा रही थी। जाते समय सत्या ने अपने पास सास ससुर के पैर छूते हुए कहा, पापा जी, आप परहेज से रहना और मीठा तो बिल्कुल मत खाना। मम्मी जी, मैंने मेड को बोल दिया है, वो आप दोनों को समय समय पर दवाई देगी। आप अक्सर दवाई लेना भूल जाती हैं। जब मैं वापस आऊं तो आप दोनों ऐसे ही स्वस्थ मिलने चाहिए। लेकिन बाबूलाल जी और धनवती जी दोनों के चेहरे उदास थे। इस उदासी का कारण सत्या भी नहीं समझ पाई। उसे लगा जैसे वे उसके जाने से दुखी हैं। सत्या उनका आशीर्वाद लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठकर चली गई। उसके जाने के बाद बाबूलाल जी ने धनवती से कहा, चल अब मेरा भी सामान पैक कर दे। शायद तेरा मेरा साथ यहीं तक था। धनवती जी ने कहा, ऐसा मत कहिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं तो हम दोनों किसी वृद्धा आश्रम में रहने चलते हैं। बाबूलाल जी ने अपने दर्द को संभालते हुए कहा, नहीं धनवती, तू भी यहाँ नहीं रहेगी तो सत्या परेशान हो जाएगी। मैं ही चला जाता हूँ। कुछ दिन से उनके बड़े बेटे सुरेश और विमल में बहस चल रही थी। विमल चाहता था कि माँ बाप की जिम्मेदारी वे भी उठाएं, लेकिन सुरेश नहीं मान रहा था। तभी दोनों मिलकर समझौता किया कि पापा को सुरेश रख लेगा और माँ को विमल। लेकिन सत्या के रहते यह संभव नहीं था। इसीलिए विमल ने बहाने से सत्या को उसके मायके भेजा था। अगले ही दिन सुरेश अपने पिता को लेने आ गया। धनवती जी का रो रो कर बुरा हाल था।
दुखी मन से बाबूलाल जी सुरेश के साथ चले गए। धनवती जी को कहने लगे जैसे उनकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया है। वे चुपचाप अपना कमरा बंद करके बैठी रहती थी, ना खाने की सोच ना दवाई की। उधर यही हाल बाबूलाल जी का भी था। एक दिन विमल ने सत्या को फ़ोन किया। सत्या बोली, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया है। सत्या जल्दी से अस्पताल पहुंची। माँ जी, क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब, ये तो अच्छी भली थी, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, जहाँ तक कि दवाई भी नहीं ली है। करीब 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। डॉक्टर की बात सुनकर सत्या माँ जी की ओर देख कर बोली, क्या हुआ माँ जी, ये सब क्या है? कोई बात हुई है, मुझे बताइए। बस बेटी, तू कब बहू से बेटी बन गई पता नहीं चला। तूने हमारा बहुत ध्यान रखा। बस एक उपहार कर दे, अपने ससुर का ध्यान रखना। मेरे बाद वो बहुत अकेले हो जाएंगे। मैं उनकी जिम्मेदार तुझे सौंप कर जाना चाहती थी, इसीलिए जिंदा हूँ। सत्या इससे पहले कुछ समझ पाती, धनवती जी की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। सत्या और विमल जब माँ को लेकर घर पहुँचे तो देखा बाबूजी सुरेश की गाड़ी से उतर रहे थे। सत्या सब समझ गई। उसने गुस्से से अपने पति विमल को देखा और बोली, जो पाप आपने किया है उसका प्रायश्चित तो मैं भी नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा मुझसे और अपने माता पिता से, इतनी नफरत। हे भगवान, हमें कौन बचाएगा? माँ का तो आपने दिल दुखाया, उसका प्रायश्चित करने के लिए आपको ना जाने कितने जन्म लेने होंगे। विमल बस फूट फूट कर रो रहा था। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। इधर बाबूलाल जी गुमसुम से बैठे थे। वो ना रो रहे थे ना किसी से बात कर रहे थे। सत्या ने जाकर उन्हें संभाला तो वे बोले, बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरा साथ रहेगा। बस अब मैं नहीं जी पाऊंगा। यह कहकर वे भी सत्या की गोद में लुढ़क गए। सत्या ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन बाबूजी जा चुके। तो दोस्तों, हमें माँ बाप का ख्याल बड़े अच्छे से रखना चाहिए। वो इस कहानी में एक पराई लड़की ने बहू से बेटी बन के किया, लेकिन बेटों ने क्या किया? अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए, अपने कर्मों से बचने के लिए, अपने माँ बाप को जुदा कर एक दूसरे को बांट दिया। क्या आपके पास इतना भी धन नहीं है कि आप अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकते हैं? ऐसी क्या नौबत आ जाती है अक्सर कि आप माँ को अलग, बाप को अलग, दोनों भाई, 3 भाई अलग अलग रहने को विवश करते हैं। क्या आप इतनी भी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं कि आप दोनों को साथ रखें? जबकि उन्होंने हमें 2 पुत्र हों, 3 पुत्र हों, 4 पुत्र हों, एक साथ पाला था। आप क्यों भूल जाते हो इस बात को? हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें इस संसार में लाने वाले हमारे माँ बाप, हमें उनको हमेशा सर्वश्रेष्ठ रूप में लेना चाहिए, क्योंकि वही असली हमारे देवता है। आप मंदिर में कुछ भी चढ़ाया हो या अगरबत्ती लगाया हो, लेकिन भगवान स्वरूप माता पिता के सामने आप उनको अच्छे से नहीं खिला पा रहे, उन्हें अच्छे से नहीं रख पा रहे, तो आपका जीवन व्यर्थ है। चाहे आप मंदिर के चक्कर कितने भी लगा लें, आपको वो जो सुख चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। वो माता और पिता के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकता है। तो
आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे और भी अच्छी इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरियाँ हम आप सभी के लिए ला सकें और उन कहानियों को आपके सामने रखें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, नई कहानी के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।